आप ये कह लें कि पार्टनरशिप इनको चाहिए ज़रूर, बट इनको ऐसा ना कि पर्सनल स्पेस भी इनको चाहिए। ये आपको बोल सकते हैं कि इनका प्यार देखो आप, इनकी नेगेटिविटी मत देखो, इनका ईगो मत देखो, इनका गुस्सा मत देखो। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Base 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे डाइस रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है। अगर आप सेपरेशन में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आप अपने पार्टनर को सोच कर देख सकते हैं। हम देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए और क्या सोच रहे हैं वो इंसान, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी, हम ये देखेंगे, एक्शन क्या होंगे उनके। डाइस के थ्रू आज की रीडिंग हम करेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती फिट इन ना करें अपने आप को इस रीडिंग में। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आप अपने जीवन में और थोड़ा इम्प्रूव कर सको, आपके जीवन की पॉजिटिविटी को आप रिसीव कर सको। ठीक है। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह जो भी और जानकारी आपको चाहिए, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें ताकि मैं आपको एक क्लैरिटी दे सकूं। फैन प्लीज़ गाइड अलाउ करें आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करने के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओके, अगर आपके सामने कुछ ग्रे कलर रखा है या कोई ब्राउन कलर रखा है, अगर आपके वॉच में कुछ टाइमिंग 257 या 9 दिखा रहा है तो ये रीडिंग फॉर श्योर आपकी है। ठीक है। 1 2 3 5 ओके। आपके पार्टनर के साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो दिख रहा है, सैजिटेरियस दिख रहा है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे। इनिशियल जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो हैं ARKSMNPVTDJKYSALRMH। ओके। सो 2-1 की एनर्जी यहाँ पे पार्टनरशिप को बता रही है और एक इंडिविजुअलिटी की एनर्जी है। मतलब यहाँ एक आप ये कह लें कि पार्टनरशिप इनको चाहिए ज़रूर, बट इनको ऐसा ना कि पर्सनल स्पेस भी इनको चाहिए। इनको न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, बट इनको अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए। एक ऐसी एनर्जी से ये इंसान, ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको एकांत बहुत पसंद है। ये इंसान के बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह नहीं होंगे या बहुत झुंड में रहने वाले इंसान ये नहीं होंगे। एक ऐसी एनर्जी है। इनको पर्सनल स्पेस चाहिए इनका। अगर ये इंसान जब जो करना चाहते हैं उस टाइम ये करना चाहते हैं बस। ठीक है, बट इनको एक म्यूचुअल कनेक्शन ज़रूर चाहिए। एक एनर्जी ऐसी है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक करना सब कुछ ठीक है, मतलब बात करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, गिव एंड टेक करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें एक पर्सनल स्पेस इनको चाहिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, ये एनर्जी ये भी बताती है ना कि ये थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी है ये।
लाइक यहाँ एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा एफर्ट ले रहा है और एक पर्सन जो है वो थोड़ा कम एफर्ट लेना चाहता है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा कम एफर्ट लेना चाहते हैं या हमेशा से लेते आए हैं ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इमोशंस एक तरफ ज़्यादा है। सो अभी ये एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, पहले में भी ये एनर्जी आपकी थी, में भी अभी ये एनर्जी आपकी हो सकती है। सो दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है जो कि एफर्ट ज़्यादा लेने वाली एनर्जी है और एक के एफर्ट कम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो एक इम्बैलेंस कह सकते हैं आप, जहाँ पे पहले अगर आप हमेशा इनके साथ कनेक्ट करना चाहते तो अभी आपकी एनर्जी वैसी नहीं होगी जैसे कि पहले थी। या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी भी वैसे ही है जहाँ पे इनको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, इनको यूनियन चाहिए, बात करना है, आप चाहिए, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ चाहिए, लेकिन इनको अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है ये। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है ना, 3 मतलब कोई कम्युनिकेशन का नंबर है और 5 सडन चेंज को बताता है। सो ये एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये नंबर कोई बातचीत वाली एनर्जी है, कोई कम्युनिकेशन मैसेज वाली एनर्जी है जो कि सडन आप रिसीव कर सकते हैं। देखिए, एक्शन में नहीं है, ये फीलिंग्स में है कि ये इंसान बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको कि वो क्लियर करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आपको मतलब आपके मन में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे चीज़ें रह गई हैं जिसको कि ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं। अब क्लियरिटी कितना देंगे वो नहीं पता, लेकिन चाहते हैं ये इंसान, चाहत में है, एक्शन में नहीं है लेकिन चाहत में है। मतलब मन में जब सोच रहे हैं आपके बारे में तो यही सोच रहे हैं कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए होगी। अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो शायद आप लोग की बातचीत हो जाए। तो ये इंसान बातचीत करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ ये मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप एकदम सरप्राइजली एक मैसेज इनका आ सकता है, सडन एक मैसेज आ सकता है जो कि आपको सरप्राइज कर सकता है। अगेन ये एक्शन में नहीं है, चाहत है, सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है। एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये बात करना चाहते हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की, या फिर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्टेंस है जो कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। अगेन यहाँ 5-3 की एनर्जी है। देखिए, एकदम वही एनर्जी सेम ऑपोजिट में, इंटेंशन में, जहाँ पे ये इंसान आपसे भी कोई क्लैरिटी चाहेंगे, आपसे भी कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ फ्रीडम के बारे में, कुछ उनके चेंज के बारे में, कोई शिफ्ट के बारे में, आप जो चेंज हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, कुछ ऐसी एनर्जी। सो इमोशनल अटैचमेंट वाली एनर्जी भी है, एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी भी है, एडजस्टमेंट वाली एनर्जी भी है और चेंज वाली एनर्जी भी है। सो ये इंसान कुछ आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ आपसे भी पूछना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनको लग रहा है ना कि जो पूछना है इनको ये दूर से तो हो नहीं पाएगा, अगर मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो वो क्लैरिटी तो मिलेगी नहीं। सो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका है या फिर आसपास भी आप रहते हैं तो ये इंसान मिल के बात करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स और इंटेंशन ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान मिल के बात करना चाहते हैं। और एक और एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान पास्ट की मेमोरीज को बहुत स्ट्रांगली याद करते दिख रहे हैं, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं से देखते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब सीक्रेटली कहीं से आपको देखते हुए दिख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, कैसी एनर्जी है आपकी, आप चाहते हो नहीं चाहते इस रिश्ते को, आपके मन में क्या है, या फिर आप किस तरह से अभी है, उसको जज करके ये इंसान सोचेंगे कि आपसे बात करना है कि नहीं बात करना है। एक ऐसी एनर्जी क्रश भी अगर है तो ये इंसान कोई प्रपोजल देने के बारे में आपको सोच रहे हैं। अगेन 2 और 1 की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है। देखिए, यही चीज़ ऐसा हो सकता है कि पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है, ये चीज़ ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, क्योंकि जो वो चाहते हैं वही चीज़ ऑब्स्टिकल में है। अब ऐसा हो सकता है कि इनको कभी कुछ ऐसा टाइम होता है जब ये नहीं बात करना चाहते हैं और आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हो सकता है उस टाइम ये इंसान नहीं बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन उस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े होना या इनको पर्सनल स्पेस नहीं देना या फिर आपको पर्सनल वो स्पेस ये नहीं देते हैं, कुछ ऐसा है जो कि ज़बरदस्ती हो रहा है, ठीक है। सो या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इन पे शक करते हैं, दिन भर इन पे नज़र रखते हैं, या फिर ये इंसान इस टाइम बहुत डाउटफुल माइंड में है, शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर और आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि जो चीज़ ये चाह रहे हैं वो चीज़ ऑब्स्टिकल में है। सो ऑब्स्टिकल में है, इसलिए ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर इतने श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि आगे चीज़ें सही होंगी, ठीक है। मुझे ये पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक बॉन्ड भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है आप लोग की, रेपिटेशन में चल रही है, लूप में है आप लोग, कुछ लोग, ठीक है। सो वो भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। अगर इस चीज़ को आप लोग रिलीज़ कर दोगे तो शायद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। रिलीज़ कैसे करोगे इस चीज़ को? अगर बहुत कंट्रोलिंग है आप लोग तो अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करें, सैक्रल चक्र मेडिटेशन करें, चैंट करें, बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं, ऑरेंज कलर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो और ये कोडिपेंडेंसी वाली या फिर कंट्रोलिंग वाली जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो सके, ठीक है।
ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी बार बार आप लोग को सेम पाथ पर लाकर खड़े कर रही है, सेम लूप पर लाके खड़े कर रही है, और आप लोग इस चीज़ से परेशान हो गए हो क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो वो चाह रहे हैं वही चीज़ें ऑब्स्टिकल में है। इसलिए भी आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ईगो मेल्टिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो मेल्ट हो रही है। ठीक है, अब जो है समझ में आ रहा है कि क्या ही कर लेंगे ईगो रख के। रियलाइजेशन वाली एनर्जी है। देखिए, ये नंबर आउटकम में है, सो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, और न्यू बिगनिंग पूरे म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चाहते हैं। ये चाहते ज़रूर हैं न्यू बिगनिंग, क्योंकि एक म्यूचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है म्यूचुअल एनर्जी, जहाँ पे इनको पता है कि आपको क्या चाहिए, और ये इंसान वो चीज़ आपको दे पाएंगे। इनको भी पता है कि जो ये आप डिमांड कर रहे हैं ये जेन्युइन है आपका डिमांड। ये डिमांड को पूरा करना ये करेंगे, बट कुछ कुछ इनके क्या कहते हैं उसको, कंडीशंस हैं जो कि आपको भी मानने होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ये मिल के बातचीत करना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये अपने दिल की बात आपसे करना चाहते हैं, आपके दिल की बात पूछना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं और आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। म्यूचुअल ही चीज़ें हैं सब यहाँ पे, बट थोड़ा सा पर्सनल स्पेस या फिर ईगो, ये आपको बोल सकते हैं कि इनका प्यार देखो, आप इनकी नेगेटिविटी मत देखो, इनका ईगो मत देखो, इनका गुस्सा मत देखो, ये ऐसा कुछ आपको बोल सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। बोले भी होंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है। बट जिन लोगों को नहीं रिसीव हुआ है कोई मैसेज या कॉल या रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है, तो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि आप इनकी नेगेटिविटीज़ को मत देखिए, आप इनका प्यार भी तो देखिए। ये इंसान प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स को भी तो आप देखिए। ये आपसे ये सब बोलना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा चाहते तो है इक्वल गिव एंड टेक, आपका प्यार, आपका साथ, सपोर्ट चाहते तो है, बट इनको कुछ चीज़ें हैं जो कि ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ये कनेक्शन जो है ना वो साइलेंस है, बट एनर्जी अभी भी इंटेंस दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान ईगरली आपसे न्यू बिगनिंग या फिर एक म्यूचुअल वो अफेक्शन, वो कनेक्शन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ईगो अभी भी इस इंसान के अंदर दिख रहा है, बट ये इंसान आप मतलब इस कनेक्शन के लिए ना अपने ईगो को ये इंसान थोड़ा सा रिलीज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि एक के साथ यहाँ पे दो की एनर्जी है, पार्टनरशिप की एनर्जी है, एक से दो होना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है इनको यहाँ पे दो से एक, मतलब ठीक है हम साथ में रहेंगे, बट कभी इनको अगर वो पर्सनल स्पेस चाहिए होगा तो भी इनको वो पर्सनल स्पेस चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप इनके फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए बहुत मना करते हैं, या कुछ ये चाहते हैं ड्रिंक करना, या इनका कुछ पर्सनल स्पेस है जिसको कि आप उसके चलते लड़ाइयाँ होती है आप लोग की, ऐसा हो सकता है। ये इंसान चाहते हैं कि ठीक है हम कनेक्शन में हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कभी कभी जब ये इंसान चाहें तो आप इनको वो छूट दो जो कि ये चाहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वो आपको पता है, और वो मे बी बहुत ख़राब नहीं है, बहुत बुरा नहीं है जो कि चाहते हैं कि आप इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हो। मे बी इनके फ्रेंड्स हैं जो कि आपको नहीं पसंद है, कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो कि आपको नहीं पसंद है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऐसी एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में कि चाहते हैं कि मैं सब जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बट एक्शन में क्या है कि इंसान को लगता है कि नहीं, मैं इस कनेक्शन के लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और एक से दो होने वाली एनर्जी है, मे बी इंसान बहुत अकेले रह के अपने मन का कर लिए हैं बहुत ज़्यादा, और अब इनको है कि नहीं मुझे अब आपका प्यार चाहिए, आपके प्रेजेंस चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। ये इंसान आपके आपके सपोर्ट, आपके अफेक्शन, आपके फीलिंग्स, आपके कनेक्शन के लिए अपने ईगो को थोड़ा ख़त्म करना चाहते हैं, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। थोड़ा सा कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। Divine please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बड़ा मुश्किल है न्यू बिगनिंग, और फीलिंग्स इनकी थोड़े से वो हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे दिल तो दुखा है। ठीक है, कुछ आपके एक्शन से, कुछ किसी और के एक्शन से, कुछ सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में चल रही है उससे दिल तो दुखा है, एक ऐसी एनर्जी। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ने ब्लॉक किया अपना किसी और के लिए, मतलब और किसी के लिए इनका हार्ट चक्र ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, इनके लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रपोजल नहीं, प्रपोजल है इनके लाइफ में, मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में प्रपोजल है, बट ये कनेक्ट भी करते हैं ना कि किसी और से, तो उनको वो फीलिंग नहीं होती है। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है, जिनके साथ होता है वही समझ सकता है ये चीज़, कि अगर हम किसी इंसान से कनेक्ट हो गए हैं किसी लेवल पे, उसके बाद
वो कनेक्टिविटी किसी और से फील नहीं होती है, चाहे वो इंसान कितना भी हैंडसम हो, सुंदर हो, जैसा भी हो, जितना भी चार्मिंग हो। उनके साथ बात करके भले हमें अच्छा लगेगा, बट वो कनेक्टिविटी, वो फीलिंग्स नहीं आती है। सो इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान सबके लिए अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किए हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऐसा कनेक्ट करेंगे कि आप इनको कंट्रोल कर लो एकदम, या फिर आप अपने इशारे पे इनको नचाओ, ऐसा नहीं। ये अपना पर्सनल स्पेस मांगेंगे, या फिर ये जो चाहते हैं उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कुछ ऐसी ना चीज़, ठीक है। सो अपने अपने हार्ट को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इंटेंशन क्या है इनके? एक करेज दिखाना चाहते हैं इंसान, आपके पास आना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग थोड़ा सा मुश्किल इनको लग रहा है आपके साथ में, जहाँ पे आप नहीं समझोगे, आप नहीं मानोगे। एक ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है, बहुत जल्दी। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। सुनिए, मुझे एक इंग्लिश गाना डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। नहीं सुना तो सुन लीजिएगा जाके। मे भी मुझे लगता है कि कुछ डाउट वगैरह को लेके आप लोगों के बीच में कुछ तो हुआ है, मतलब कोई किसी को लेके आपने डाउट किया है, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी फ्रेंड है वो, या मेरा फ्रेंड है वो, लेकिन आप एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, ऐसा कुछ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार कनेक्टिविटी किसी से बनती नहीं है और तुम शक करते जा रहे हो, ठीक है। सो ये गाना जब मुझे डाउनलोड हो रहा तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। सो वो गाना है, बहुत सुंदर गाना है, सुनिएगा आप लोग। यू You remember me like I remember you. Do you spend the time going back in your mind to the time? क्या गाना है यार, उसके मेरे को लिरिक्स मुझे तो हिंदी की याद नहीं रहते, फिर इंग्लिश के कैसे याद रहेंगे। Cause I walk the streets alone, my own. Na, 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 I really feel, and I'm going to hell, thinking about you with somebody else. Somebody wants you, somebody needs you. बहुत सुंदर गाना है, somebody, that somebody is me, ठीक है। ये गाना आप लोग सुनिएगा जाके, बहुत प्यारा गाना है, बहुत सुंदर गाना है। आई डोंट नो इंग्लिश गाना मुझे क्यों डाउनलोड हुआ आज। मे बी कोई होंगे जो कि बाहर रहते होंगे, आउट ऑफ कंट्री, किसी बाहर देश में। आपके पार्टनर में भी कहीं फॉरेनर हो सकते हैं, या फिर बाहर हो सकते हैं। सो नहीं पता मुझे कि क्यों मुझे ये गाना डाउनलोड हुआ, चैनल हुआ। अब आप लोग समझिए कि कुछ तो लिंक होगा इस गाने से, ठीक है। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, इनको तकलीफ हो रही है। देखिए सेपरेशन में जब आप लोग रहते हैं तो आप लोग को लगता है कि हमारे पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, जो मेल्स होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि मस्कुलिन्स जो होते हैं, अब वो फीमेल बॉडी में भी अगर होंगे मस्कुलिन एनर्जी, तो वो शो नहीं करेंगे, वो ऐसा दिखाएंगे कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनको ही, वो दिखाते नहीं हैं, छुपाते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है उनको, ठीक है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ये दूर होने के बावजूद भी आपको याद कर रहे हैं, याद करके दिल टूट रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आप नहीं मना रहे हो, ऐसा कैसा हो रहा है कि आप चेंज होते जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें इनको तोड़ रही है अंदर से। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब आपका नाम लेते हैं लोग तो ये शांत रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। मे बी इंसान ने बहुत ईगो दिखाया आपको, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया आपको, जो कि ऑब्स्टिकल में भी है। सो ऐसा हो सकता है कि इंसान ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे हमेशा दिमाग को दिल से आगे रखते हैं, ऐसे इंसान हो सकते हैं। बट इसका दुख इनको है, ठीक है, इस चीज़ का दुख इनको है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनके बिना खुश रहने लगे हो, अब इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, इतनी ज़रूरत आपको नहीं फील होती है। एक ऐसी एनर्जी। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स के पीछे इंसान छुप जाते हैं, बहुत ओवर काम करते हैं, ओवर अपने आप को प्रेशराइज करते हैं, ताकि आपके यादों से ये इंसान थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सके, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, इनको पता है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, लेकिन ये चीज़ ये मानेंगे नहीं, आपके सामने नहीं मानेंगे, भले अकेले में मानेंगे, बट आपके सामने ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। इनको पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं, मतलब आप जिस हिसाब से इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हो, उस तरह से ये इंसान के एफर्ट्स नहीं है, इनको पता है। लेकिन ये
मन रियलाइज़ तो करते हैं, अपने अंदर तो जानते हैं, बट आपके सामने ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। लाइक करें वीडियो को अगर कुछ भी गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिए। रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ों को जब आप शेयर करते हो, दूसरों को पहुंचाते हो, तो वही चीज़ वापस आपके पास आती है। सो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में क्लेम करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।